भाग्य का खेल। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे, भोला और झींगा। दोनों की उम्र तो लगभग बराबर थी, मगर स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। भोला सीधा सादा, मेहनती और नेकदिल था, जबकि झींगा आलसी, चालाक और हमेशा भाग्य पर भरोसा करने वाला। गांव के लोग भोला को भोला भाई कहकर बुलाते थे और झींगा को चालू झींगा। गांव के बीचों बीच एक बड़ा बरगद का पेड़ था। वहीं बैठकर दोनों अपनी योजनाएं बनाते। भोला कहता, मेहनत से ही फल मिलता है। तो झींगा तुरंत जवाब देता, भाग्यवान को तो बिना मेहनत किए भी खजाना मिल जाता है भोले। यही सोच दोनों की जिंदगी को अलग अलग रास्तों पर ले गई। किस्मत का खेल शुरू। एक दिन गांव में खबर फैली कि राजा ने जंगल के भीतर छिपा खजाना खोजने की प्रतियोगिता रखी है। जिसने खजाना ढूंढ लिया, उसे आधा खजाना और इनाम मिलेगा। भोला बोला, झींगा, चलो मेहनत से कोशिश करते हैं। किस्मत आजमाना चाहिए। झींगा हंसकर बोला, अरे भोले, खजाना मेहनत से नहीं, किस्मत से मिलता है। तू मेहनत कर, मैं तो भाग्य पर भरोसा रखूंगा। दोनों ने तय किया कि वे साथ चलेंगे, लेकिन रास्ते में जो मिलेगा वह उसी का होगा। जंगल का सफर। जंगल बहुत घना और डरावना था। तोते, बंदर और अजीब अजीब जानवर चारों तरफ। कार्टून की तरह पेड़ कभी हिलते, कभी बात करते। एक पेड़ ने तो अचानक मुंह खोलकर कहा, खजाना चाहते हो तो पहले मेरी पहेली बुझाओ। भोला ने ध्यान लगाकर पहेली हल कर दी। पेड़ ने खुश होकर उन्हें आगे का रास्ता दिखाया। झींगा आलस से बोला, मुझे तो यकीन था तेरी किस्मत अच्छी है। तभी पेड़ ने जवाब बता दिया। भोला मुस्कराया लेकिन कुछ नहीं बोला। लालच की परीक्षा। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें एक जादुई नदी मिली। नदी बोली, यदि खजाना चाहिए तो पहले मुझे पार करो, लेकिन लालच मत करना। बीच रास्ते में जो चमकता दिखे उसे मत उठाना। भोला ने सावधानी से नदी पार कर ली, लेकिन झींगा ने बीच में ही सोने की चमक देखी और लालच में डूब गया। उसने सोने का टुकड़ा उठाया और नदी ने तुरंत उसे घुमाकर वहीं पटक दिया। किसी तरह वह किनारे पहुंचा, लेकिन आधा गीला और आधा थका हुआ। भोला बोला, देखा झींगा, लालच इंसान को डुबो देता है। झींगा बड़बड़ाया, अगर किस्मत अच्छी हो तो लालच भी फायदा कर देता है। जादुई गुफा। काफी चलने के बाद वे एक जादुई गुफा में पहुंचे। गुफा के दरवाजे पर पत्थरों पर लिखा था, जो सच्चा और मेहनती होगा वही अंदर जा पाएगा। भोला जैसे ही अंदर जाने लगा, दरवाजा अपने आप खुल गया। झींगा ने कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद ही रहा। गुफा के अंदर भोला को अलग अलग चुनौतियां मिली। पत्थरों को जोड़कर पुल बनाना, अंधेरे में मशाल जलाना, भूखे शेर को फल खिलाना। भोला ने धैर्य और मेहनत से सब हल कर लिया। हर बार गुफा चमक उठती और आगे का रास्ता दिखाती। असली खजाना। गुफा के आखिर में एक बड़ा सा सुनहरा बक्सा रखा था। भोला ने बक्सा खोला तो उसमें सोना चांदी, हीरे जवाहरात और एक चमकता हुआ भाग्यरत्न रखा था। तभी गुफा की आवाज गूंजी, भोला, यह खजाना तेरी मेहनत और नेकदिली का इनाम है। तू चाहो तो इसे पूरे गांव में बांट सकता है। भोला ने कहा, खजाना सिर्फ मेरा नहीं, पूरे गांव का है। सबको इसका लाभ मिलना चाहिए। गुफा प्रसन्न होकर बोली, सच्चे दिल और मेहनती इंसान के साथ ही भाग्य होता है। झींगा की सीख। बाहर खड़ा झींगा सब देख रहा था। उसने मन ही मन सोचा, काश
मैंने भी मेहनत की होती। भाग्य तो मेहनत वालों के साथ ही खड़ा होता है। भोला ने झींगा को डांटा नहीं, बल्कि मुस्कुराकर बोला, आओ दोस्त, अब मेहनत से साथ काम करेंगे। दोनों गांव लौटे। भोला ने खजाने से स्कूल, कुआं और खेल का मैदान बनवाया। गांव के बच्चे हंसते खेलते फांदते दिन बिताने लगे। धीरे धीरे झींगा भी मेहनत करने लगा। अब वह आलसी और चालाक नहीं रहा। गांव के लोग कहते, सच्चा भाग्य वही है जो मेहनत से बनता है। गांव फिर से खुशहाल हो गया। बच्चे अक्सर भोला और झींगा की कहानी सुनकर हंसते और सीखते। भाग्य का खेल असली में मेहनत और नेकदिली से ही जीता जाता है।